ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं निखत अफशां, मौलिमा गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल अमलापुर बीदर, आज आपकी इस नहुम जमात की इल्म रियाजी की क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ। प्यारो बच्चों, हमने पिछले वक्फे में जो हेरोन का फार्मूला पढ़ा था, आज उसका हम दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या मैं आप लोगों से ये उम्मीद रख सकती हूँ कि आपने जो कुछ हमने पिछले वक्फे में पढ़ा है वो सब याद रखा है? जी, तो आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमने पिछले वक्फे में क्या क्या पढ़ा है। जी, पिछले वक्फे में हमने क्या क्या सीखा, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही। पिछले वक्फे में हमने हेरोन का फार्मूला सीखा, उसके तमाम इस्तिलाहात पर रोशनी डाली और जी हाँ, उससे मुताल्लिक़ सवालात भी हल किए। बिल्कुल सही। तो देखते हैं, हमने हेरोन का फार्मूला, मुसल्लिस का रकबा मसावी है जज़र में यस यस मनफी ए ज़रब यस मनफी बी ज़रब यस मनफी सी। तो आप तमाम को ये फार्मूला याद है? ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर यस क्या है? यस यानी कि निस्फ़ अहाता। और ए बी सी क्या हैं? बिल्कुल सही, ए बी और सी हमारे मुसल्लिस के अज़ला हैं। देखिए आप, और ए बी सी मुसल्लिस के अज़ला की लंबाइयाँ हैं। बिल्कुल सही। और आप मुझे ये बताइए कि हम यहाँ पर जो यस यानी कि जो निस्फ़ अहाता है उसको कैसे दरियाफ़्त करते हैं? जी हाँ, यस यानी कि निस्फ़ अहाता, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हम निस्फ़ अहाते को कैसे दरियाफ़्त करते हैं? जी हाँ, निस्फ़ अहाते को हम किस तरीक़े से दरियाफ़्त करते हैं? तीनों अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ बटे 2। तो उसको हम किस तरीक़े से लिखेंगे? निस्फ़ अहाता यस मसावी है ए जमा बी जमा सी बटे 2। तो ये हैं हमारे हेरोन के फार्मूले के चंद अहम नुकात। सबसे पहले आप तमाम को अहम चीज़ जो है, इस फार्मूले को बिल्कुल सही याद रखना है, अलामतों को सही जगह पे रखना है और ये देखना है कि यस निस्फ़ अहाता है जो तीनों अज़ला की लंबाइयों के मजमूए को 2 से तक़सीम करने पर हासिल होता है। अगर आपको पूरा अहाता दिया जाए, मुकम्मिल अहाता, तो आप क्या करेंगे? उसका निस्फ़ ले लेंगे। इस तरीक़े से निस्फ़ अहाता। तो चलिए, आज हम पिछले वक्फे में हमने क्या किया था कि हेरोन के फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए मुसल्लिस का रकबा दरियाफ़्त किए थे। ठीक है, हेरोन के फार्मूले को किस लिए इस्तेमाल किया था? मुसल्लिस का रकबा मालूम करने के लिए। आज हम देखेंगे कि 4 ज़िलई अशकाल का रकबा मालूम करने के लिए हेरोन का फार्मूला किस तरीक़े से इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर आप चूँकि देख सकते हैं तमाम 4 ज़िलई अशकाल मौजूद हैं। बताइए मुझे कौन कौन सी अशकाल आपको नज़र आ रही हैं? एक के बाद दीगरे बताइए। जी हाँ, मुरब्बा है, बिल्कुल सही। मुस्ततील भी है यहाँ पर, हाँ, मुरब्बा, मुस्ततील, राइट। मुतवाज़िउल अज़ला, बिल्कुल सही। और मुनहरिफ है, जी हाँ। पतंग भी है, वेरी गुड। तो यहाँ पर तमाम किस्म के 4 ज़िलई, मुरब्बा, मुस्ततील, मुतवाज़िउल अज़ला, मुनहरिफ, पतंग, तमाम 4 ज़िलई अशकाल मौजूद हैं। तो हम आज देखेंगे आज की क्लास में कि किस तरीक़े से हेरोन का फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए 4 ज़िलई के रकबाजात मालूम किए जाते हैं।
देखिए आप, यहाँ पर एक चार ज़िलई है, तो हमने यहाँ पर वितर की मदद से इस चार ज़िलई को क्या किया है, मुसल्लिस में मुनक़सिम किया है। जब हम वितर खींचते हैं तो हमारा चार ज़िलई मुसल्लिसात में मुनक़सिम होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हेरोन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए मुसल्लिस के रक़बाजात दरियाफ़्त करते हैं। फिर उन तमाम को इकजा करने पर किसका रक़बा हासिल होता है, चार ज़िलई का। ठीक है, अगर यहाँ पर ये ख़ुतूत किस तरीक़े से हैं, ये खाते ख़ुतूत हैं, ये वितर नहीं है, तो हम ऐसी सूरत में मुसल्लिसात के रक़बे नहीं दरियाफ़्त कर सकते। ठीक है, तो चलिए चार ज़िलई का रक़बा मालूम करने के लिए हेरोन के फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल। एक चार ज़िलई शक्ल मौजूद है हमारे पास ABCD। यहाँ पर इसके अज़ला की लंबाइयाँ दी गई हैं और वितर मुक़ाबिल रासों से वितर A और C को जोड़ा गया है। तो अब आप बताइए मुझे, यहाँ पर ये मुतवाज़िउल अज़ला जो चार ज़िलई है वो कितने हिस्सों में बढ़ चुका है, दो हिस्सों में। बिल्कुल सही, और दोनों हिस्से क्या हैं, मुसल्लिसात हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी चार ज़िलई जिसके अज़ला और एक वितर दिए गए हों का रक़बा इसको दो मुसल्लिसों में तक़सीम करके हेरोन का फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करके निकाला जाता है। समझिए आप, बिल्कुल आसान है। किसी चार ज़िलई जिसके अज़ला और एक वितर दिए गए हों का रक़बा इसको दो मुसल्लिसों में तक़सीम करके हेरोन का फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करके निकाला जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताती चलूँ कि हम चूँकि जानते हैं हमारा बेसिक फ़ॉर्मूला मुसल्लिसात के रक़बे मालूम करने के लिए क्या है, मुसल्लिस का रक़बा मसावी है। जी हाँ, बताइए बच्चों, आप सबको याद ही होगा। जी हाँ, मुसल्लिस का रक़बा मसावी है 1/2 ज़रब क़ायदा ज़रब इर्तिफ़ा। इस फार्मूले से तो हम तमाम वाकिफ़ हैं, लेकिन यहाँ पर हम हेरोन के फार्मूले के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरा फार्मूला है जो कब इस्तेमाल होता है, जबकि तीन अज़ला की लंबाइयाँ दी गई हों। अगर आपके पास क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लिस है तो चूँकि वहाँ पर क़ायदा और इर्तिफ़ा मौजूद होता है तो हम वहाँ पर हमारा वही बेसिक फार्मूला मुसल्लिस का रक़बा मसावी है 1/2 ज़रब क़ायदा ज़रब इर्तिफ़ा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल जो आपकी मिसाल है आपकी किताब में, आप देख सकते हैं, एक स्कूल के तलबा ने सफाई की एक मुहिम शुरू की। ठीक है, वो गली कूचों में दो ग्रुप की शक्ल में निकले। एक ग्रुप लेन AB, BC, CA में मार्च किया और दूसरे ग्रुप ने लेन AC, CD और DA में मार्च किया। फिर इन्होंने अपने लेन के घेरे की सफाई की। अगर यहाँ पर देखिए अज़ला की लंबाइयाँ दी गई हैं जो कि लेन है, यहाँ पर लेन यानी आपकी गली कूचे। AB मसावी है 9 मीटर, BC मसावी है 40, CD मसावी है 15 मीटर और DA मसावी है 28 मीटर और यहाँ पर ज़ाविया भी दिया गया है 90 दर्जे। तो किस ग्रुप ने ज़्यादा रकबे की सफाई की है और कितनी तलबा के ज़रिए कुल कितने रकबे की सफाई हुई है, ये हमको यहाँ पर मालूम करना है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि AB मसावी है 9, आप यहाँ पर हमारी शक्ल पे गौर कीजिए। ABCD एक क्या है, चार ज़िलई शक्ल हमारे पास हासिल हो चुकी है हमारी पैमाइशात को लेकर। जी हाँ, हमारे पास AB मसावी 9 मीटर है, BC मसावी है 40 मीटर है और ज़ाविया B मसावी है 90 दर्जे यानी कि ज़ाविया क़ायमा। तो हमारे पास यहाँ एक क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लिस मौजूद है और दूसरा मुख्तलिफुल अज़ला। तो सबसे पहले हम उस क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लिस की जो तीसरा ज़िला है AC, उसकी पैमाइश करते हैं। ठीक है, AC यहाँ पर वितर है जो कि 90 दर्जे ज़ाविया क़ायमा के मुकाबिल की रास है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर, चूँकि ये क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लिस है, तो हम उसके AC का पैमाइश मालूम करने के लिए आप मुझे बता सकते हैं, अगर आप जानते हो कि यहाँ पर हम कौन से मसले का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, हम लोग जब एक क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लिस हो तो वहाँ पर तीसरे ज़िले की लंबाई मालूम करने के लिए फ़ीसागोरस के मसले का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही, आप लोगों की जानकारी काफ़ी अच्छी है। तो अब यहाँ पर मैं ज़िला AC की लंबाई मालूम कर रही हूँ। आप देख सकते हैं AC मसावी है जज़र में 9 की दूसरी जमा 40 की दूसरी। क्यों? क्योंकि फ़ीसागोरस का मसला क्या बयान करता है कि वितर का मुरब्बा मसावी होता है बाकी दो ज़िलों के मुरब्बों के मजमुए के। तो यहाँ पर बाकी दो ज़िलों का मुरब्बों का मजमुआ क्या है? 9 की दूसरी जमा 40 की दूसरी। 9 का मुरब्बा क्या है? 81 और 40 का मुरब्बा 1600। हम ये दोनों को जमा करने पर हासिल हो रहा है 1681 मीटर, जिसका जज़रुल मुरब्बा है 41 मीटर। तो आप देख सकते हैं, इसलिए पहले ग्रुप को मुसल्लिस ABC के रकबे की सफाई करनी होगी जो क़ाइम ज़ावी है। तो यहाँ पर हमने अब उस मुसल्लिस का रकबा दरियाफ्त किया है हमारे बेसिक फार्मूले से 1/2 ज़रब ऊंचाई ज़रब क़ायदा। तो यहाँ पर 1/2 आप शक्ल में देख सकते हैं हमने लिया है। जी हाँ, 40 ऊंचाई और 9 क़ायदा। इसको मुख्तसर करने पर आपको हासिल हो रहा है 180 मुरब्बा मीटर। दूसरे ग्रुप को मुसल्लिस ACD के रकबे की सफाई करनी है। आप देख सकते हैं मुसल्लिस ACD जो कि एक मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लिस है। ठीक है, एक ज़िले की लंबाई 28 है, DC की लंबाई 15 है, जो AC हमने अभी दरियाफ्त किया है उसकी 41 मीटर है। तो इस मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लिस के लिए हम, जिसके अज़ला 41 मीटर, 15 मीटर और 28 मीटर है, तो यहाँ पर हम हेरोन का फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जिसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले निस्फ अहाता दरियाफ्त किया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, तीनों अज़ला को बिल्कुल सही जमा किया है और उसके मजमुए को 2 से तकसीम किया है। तो हमारे पास निस्फ अहाता कितना आ रहा है? 42 मीटर। इसीलिए मुसल्लिस ABC का रकबा मसावी है। हमने फिर से हेरोन का फार्मूला दर्ज किया है, आप तमाम को अच्छे से याद हो गया होगा। याद हो गया है ना? जी हाँ, जज़र यस मनफी A ज़रब यस मनफी B ज़रब यस मनफी C। तो बच्चों यहाँ पर ABC क्या है? जी हाँ, लंबाइयाँ हैं। और यस क्या है? निस्फ अहाता है। बिल्कुल सही। तो लंबाइयाँ ABC कौन कौन सी हैं? जी, 41 मीटर, 15 मीटर और 28 मीटर। तो अब हम यहाँ पर अपना निस्फ अहाता और अज़ला की लंबाइयों को इस ज़ाब्ते में दर्ज करेंगे। तो देखिए S कितना है? 42। ब्रैकेट में यस मनफी A यानी कि 42 मनफी 41। दूसरी ब्रैकेट यस मनफी B यानी कि 42 मनफी 15। तीसरी ब्रैकेट 42 मनफी 28 मुरब्बा मीटर। तो मुख्तसर करने पर 42 ज़रब 1 ज़रब 27 ज़रब 14। मैं इसको आगे मुख्तसर करने पर क्या हासिल हो रहा है? 126 मुरब्बा मीटर। तो यहाँ पर आपको दूसरे मुसल्लिस का रकबा यानी कि दूसरे लेन का रकबा जो बच्चों ने सफाई की है वो मालूम हो चुका है। अब हम देखते हैं कि पहला ग्रुप ने जो रकबे की सफाई की वो कितना था? 180 मीटर। और दूसरे ग्रुप ने जो सफाई की उसका रकबा कितना आ रहा है? 126 मीटर। यानी पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप के में कितना फ़र्क ज़्यादा आ रहा है कि पहले ग्रुप में 54 मीटर ज़्यादा रकबे की सफाई की है। किसने? पहले ग्रुप में। तो अब हम तमाम तुलबा के ज़रिए की गई सफाई का कुल रकबा किस तरीके से मालूम करेंगे? दोनों मुसल्लिसात के यानी दोनों लाइनों के रकबाजात को जमा करते हुए हम मुकम्मिल रकबे का
क्या है देखते हैं। 180 जमा 126, 180 पहले ग्रुप के ज़रिए, 126 दूसरे ग्रुप के ज़रिए। तो हमारा जो जुमला सफाई का रकबा है वो कितना है? 306 मीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो फार्मूले इस्तेमाल किए हैं। चूँकि हमारे पास एक क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लिस हासिल हुआ था, तो जिसके लिए हमने बेसिक फार्मूला इस्तेमाल किया, और दूसरा जिसमें मुख्तलिफुल अज़ला था और तीनों ज़िले की लंबाइयाँ थी हमारे पास, तो हमने यहाँ पर हेरोन का फार्मूला इस्तेमाल किया। तो आप देख सकते हैं कि हेरोन का फार्मूला कब इस्तेमाल करना है और हमारा जो बुनियादी बेसिक फार्मूला है वो कब इस्तेमाल करना है। कब इस्तेमाल करना है हमको हेरोन का फार्मूला? जी हाँ, हमको हेरोन का फार्मूला उस वक्त इस्तेमाल करना है जबकि तीनों अज़ला की लंबाइयाँ दी गई हों, और आपका बेसिक फार्मूला जो कि मुसल्लिस का रकबा मसावी है 1/2 ज़रब क़ायदा ज़रब इर्तिफ़ा है, वो कब मालूम करेंगे हम? जबकि आपको क़ायदा और इर्तिफ़ा दिया गया हो, या नहीं तो आप उसको कह सकते हैं क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लिस में हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए जी हाँ, सवाल का आप सवाल को पहले अच्छे से समझिए। जब कभी भी कोई भी सवाल हल करना है, आपका पहला काम उसके तमाम नुकात को अच्छे से पढ़ना और उसको समझना। तो आप देखिए यहाँ पर सानिया के पास ज़मीन का एक टुकड़ा है जो मुअय्यन की शक्ल का है। ठीक है, एक सेंटेंस आप पढ़ चुके हो। सानिया के पास ज़मीन का एक टुकड़ा है जो मुअय्यन की शक्ल का है। वो चाहती है कि इस पर एक लड़का और एक लड़की इस ज़मीन पर खेती करें और घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की फसल बोए। इसने ज़मीन को 2 मसावी हिस्सों में तकसीम कर दिया है। अगर इस ज़मीन का अहाता 400 मीटर और इसका वितर 160 मीटर हो तो हर एक को कितना रकबा मिलेगा? तो सवाल पहले पढ़ लें, उसको अच्छे से समझ लें, फिर उसको हम हल करेंगे। सानिया के पास एक ज़मीन का टुकड़ा है जो मुअय्यन की शक्ल का है। ठीक है, तो आप तमाम जानते हैं मुअय्यन की खुसूसियात। जी हाँ, बताइए मुझे मुअय्यन क्या है? जी, मुअय्यन 4 ज़िलई शक्ल है, बिल्कुल सही। और उसकी कोई दूसरी खुसूसियत? मुअय्यन के चारों ज़िले बराबर होते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पर जो ज़मीन का टुकड़ा है वो मुअय्यन की शक्ल का है। वो चाहती है कि इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दे ताकि उस पर खेती करके घर की ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो उसने इस ज़मीन के हिस्से को 2 मसावी हिस्सों में तकसीम कर दिया है। और यहाँ पर आपको चारों ज़िले की लंबाइयाँ अलग से नहीं दी गई हैं, बल्कि आपको क्या दिया गया है? राइट, अहाता दिया गया है। और क्या दिया गया है सवाल में? उसका वितर दिया गया है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जब हमारा मुअय्यन की शक्ल का ज़मीन का टुकड़ा है और उसका अहाता 400 है, और एक चीज़ हम जानते हैं कि चारों अज़ला की लंबाइयाँ मुअय्यन में बराबर होती हैं। तो आप मुझे बताइए हर ज़िले की लंबाई कितनी होगी? जी हाँ, हर ज़िले की लंबाई कितनी होगी जब आपके चारों ज़िले बराबर हैं और जुमला अहाता 400 है। 400 यानी कि आपके चारों अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ। जी हाँ, बिल्कुल सही। हर ज़िला कितना होगा? 100 मीटर का होगा। तो चलिए इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर शक्ल हमारी मुअय्यन की शक्ल का ज़मीन का टुकड़ा, ABCD हमने इसको नाम दिया है। और देखिए आप, ABCD हमारा मुअय्यन का ज़मीन का टुकड़ा है जिसमें चारों अज़ला हर ज़िला 100 मीटर का है। और आपके सवाल में दिया गया है कि वितर कितने मीटर का है? 160 मीटर का है। तो अब हम इसको हल करेंगे। मान लीजिए ABCD ज़मीन का एक टुकड़ा है, अहाता 400 मीटर दिया गया है। हर एक ज़िला यानी कि हम इसको किस तरीके से हासिल कर रहे हैं? 400 मीटर बटे 4।
मसावी है 100 मीटर, यानी कि हर टुकड़ा 100 मीटर का है। यानी AB मसावी है AD मसावी है 100 मीटर। मान लीजिए वितर BD कितना है 160 मीटर है। तो यहाँ पर आपको 3 अजला की लंबाइयाँ मालूम हो चुकी हैं, राइट। AB और AD 100 है और वितर 160 है। तो यहाँ पर हमको मुसल्लिस ABD का निस्फ़ अहाता लेते हुए हल कर रहे हैं। मुसल्लिस ABD का अहाता निस्फ़ अहाता मसावी है, यस मसावी है। तीनों अजला की लंबाइयाँ 100 जमा 100 जमा 160 बटे 2। चलिए, तो हमारा जुमला हासिल जमा कितना आ रहा है 360, जिसको 2 से मुख्तसर करने पर आपको हासिल हो रहा है 180 मीटर। 180 मीटर क्या है 180 मीटर निस्फ़ अहाता है। अब यहाँ पर तीनों अजला की लंबाइयाँ और निस्फ़ अहाता मौजूद है, तो अब हम हेरोन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए इस मुसल्लिस ABD का रकबा दरियाफ्त करेंगे। तो यहाँ पर मुसल्लिस ABD का रकबा मसावी है जज़र में यस मनफी A ज़रब यस मनफी B ज़रब यस मनफी C। तो चलिए, हम यहाँ पर सबसे पहले यस की कीमत दर्ज कर रहे हैं जो कि है 180। अब हम हर ज़िले को 180 में से तफरीक करते हैं। 180 मनफी 100, 180 मनफी 100, 180 मनफी 60। आगे मुख्तसर होने पर यह हासिल हो रहा है 180 ज़रब 80 ज़रब 80 ज़रब 20। और आगे मुख्तसर करने पर आप देखेंगे 180 ज़रब 20 ज़रब 80 ज़रब 80, 3600 ज़रब 6400, जो कि 60 और 80 का जज़रुल मुरब्बा है। इसलिए यहाँ पर हम हासिल करते हैं मुसल्लिस ABD का रकबा मसावी है 4800 मीटर स्क्वायर, यानी कि मुरब्बा मीटर। आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो इसलिए हर एक को 4800 मुरब्बा मीटर का रकबा मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये दोनों मुसल्लिसात मुअय्यन रहने की वजह से मुमासिल हैं, तो उनके रकबाजात भी एकसा होंगे। तो हमारे पास दोनों मुसल्लिसात ABD और दूसरे मुसल्लिस का रकबा 4800 मुरब्बा मीटर आएगा, यानी कि हर उसके लड़का और लड़की को जो रकबा मिलेगा वो कितना है 4800 मुरब्बा मीटर। तो अब हम अपने अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। एक पार्क 4 ज़िलई ABCD की शक्ल का है, जिसमें AB मसावी है 9 मीटर, CD मसावी है 5 मीटर, BC मसावी है 12 मीटर और ज़ाविया C 90 दर्जे है और AD मसावी है 8 मीटर हो, तो ये कितना रकबा घेरेगा। 4 ज़िलई पार्क में आपको चारों अजला की लंबाइयाँ दी गई हैं और एक ज़ाविया दिया गया है जो है ज़ाविया क़ाइमा। राइट, आप शक्ल देख सकते हैं ABCD एक 4 ज़िलई है। यहाँ पर आप एक चीज़ गौर कीजिए, ये एक मुनहरिफ है, यानी कि इसके चारों अजला की लंबाइयाँ मुख्तलिफ हैं। वितर BD की वजह से ये 2 मुसल्लिसात में मुनक़सिम हो चुका है। और यहाँ पर और एक चीज़ हमको बताई गई है कि ज़ाविया C 90 दर्जे का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों मुसल्लिसात के रकबाजात मालूम करेंगे और उन दोनों को मजमूए करने पर हमको आपके 4 ज़िलई पार्क का वो रकबा मालूम होगा जिसको उसने घेरा हुआ है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले करूँ ABCD एक पार्क है जिसमें B से C को जोड़ा गया है। C ज़ाविया जो है 90 दर्जे का है और वो कौन सा मुसल्लिस है, मुसल्लिस BDC में। तो यहाँ पर फिर से हम तो BD की लंबाई मालूम करेंगे जो कि वितर है। तो फिर से हम यहाँ पर कौन सा मसला इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ीसागोरस का मसला।
फीसागोरस के मसले की रूह से BD की दूसरी मसावी है BC की दूसरी जमा CD की दूसरी। अब आप अपनी पैमाइशात दर्ज कीजिए। BD की दूसरी मसावी है 12 की दूसरी जमा 5 की दूसरी। 12 का मुरब्बा, 12 की दूसरी यानी 12 का मुरब्बा 144, 5 का मुरब्बा है 25। इन दोनों को जमा करने पर आता है 169। तो चलिए अब आप मुझे बताइए 169 का जज़रुल मुरब्बा यानी कि 169 कौन से अदद का कामिल मुरब्बा है? जी हाँ, जी बिल्कुल सही, 13। तो हम लिखते हैं इसको BD मसावी है 13 मीटर। तो हमने हमारे मुसल्लिस में तीसरा ज़िला वितर मालूम कर लिया है। अब हमारे पास तीनों अज़ला की लंबाइयाँ मौजूद हैं और इस मुसल्लिस में एक क़ाइमा ज़ाविया है। तो अब हम यहाँ पर मुसल्लिस का रक़बा कैसे मालूम करेंगे? मुसल्लिस का रक़बा मसावी है 1/2 ज़रब क़ायदा ज़रब इर्तिफ़ा। तो अब हम मुसल्लिस BDC का रक़बा दरियाफ़्त करेंगे। मुसल्लिस BDC का रक़बा मसावी है 1/2 ज़रब बेस B यानी कि बेस, H यानी कि हाइट, क़ायदा ज़रब इर्तिफ़ा यानी कि 1/2 ज़रब B ज़रब H। तो ठीक है, तो अब आप इसमें 1/2 ज़रब क़ायदा 5 है और इर्तिफ़ा 12 है। तो हमको लिखना है 1/2 ज़रब 60। मुख्तसर करने पर आपको हासिल होगा मुसल्लिस BDC का रक़बा। जी हाँ, आप बताइए 30 मुरब्बा मीटर। तो हमने यहाँ पर कौन से मुसल्लिस का रक़बा दरियाफ़्त किया है? क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लिस का रक़बा दरियाफ़्त किया है। अब हम दूसरे मुसल्लिस की तरफ बढ़ते हैं। अब हम मुसल्लिस ABD का रक़बा दरियाफ़्त करेंगे हेरोन का फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए। चूँकि क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लिस नहीं है और इसके तीनों अज़ला हमारे पास मौजूद हैं। तो आप देखिए A की लंबाई 9 मीटर है, ज़िला B की लंबाई 8 मीटर है और ज़िला C की लंबाई 13 मीटर है। हम दर्ज करते हैं ABC की लंबाइयाँ। उससे पहले हम यहाँ पर निस्फ़ अहाता मालूम करेंगे यानी कि A जमा B जमा C बटे 2, 9 जमा 8 जमा 13 बटे 2 यानी कि 30 बटे 2। मुख्तसर करने पर क्या हासिल हो रहा है? 15, जो कि हमारा निस्फ़ अहाता है। अब हमारे पास निस्फ़ अहाता और तीनों अज़ला की लंबाइयाँ हैं। तो अब हम इसको अपने फ़ॉर्मूले में दर्ज करेंगे। 15, 15 - 9, 15 - 8 और 15 - 13। मुख्तसर करने पर 15 ज़रब 6 ज़रब 7 ज़रब 2 और आगे बढ़ेंगे तो ये हो रहा है 1260। यहाँ पर हम इसका जज़रुल मुरब्बा लिखेंगे जो है 35.5 मुरब्बा मीटर। अब चूँकि हमको दोनों मुसल्लिसात के रक़बाजात हासिल हो चुके हैं, अब हम उनको इकजा करेंगे। पार्क का रक़बा मसावी है मुसल्लिस ABD का रक़बा जमा मुसल्लिस BDC का रक़बा। चलिए दोनों को जमा करते हैं। 35.5 जमा 30 मसावी है 65.5 मुरब्बा मीटर। तो हमारे 4 ज़िले पार्क का रक़बा हमने कैसे दरियाफ़्त किया? दोनों मुसल्लिसात के रक़बाजात को मालूम किया और उन दोनों को इकजा करने पर हमें पार्क का रक़बा हासिल हुआ है। 2 सवालात दे रही हूँ और आपको कुछ वक्फ़ा दूँगी। आप जल्द से जल्द अपनी बयाज़ों में इस सवालात को हल करते हुए मुझे जवाबात बताइए। तो पहला सवाल है, एक मुसल्लिस के अज़ला की लंबाइयाँ 56 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर हैं। तो इस मुसल्लिस का रक़बा क्या होगा? पहला ऑप्शन है 1322 सेंटीमीटर, दूसरा 1344 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक ऑप्शन है आपका 1311 सेंटीमीटर और 1392 सेंटीमीटर। उसी तरीके से दूसरा सवाल है, एक मुसल्लिसी बोर्ड के अज़ला की लंबाइयाँ 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। तो इसका रक़बा क्या होगा? इसके लिए भी 4 ऑप्शंस हैं, 20, 24, 34 या 25। तो जल्दी जल्दी आप फास्ट हल करिए फॉर्मूले में डालते हुए। सबसे पहले निस्फ़ अहाता मालूम करेंगे, फिर उसके बाद अज़ला की लंबाइयाँ तो मौजूद हैं,
आपके फॉर्मूले में रखिए और मुझे जवाब बताइए। चलिए कुछ वक्फा दे रही हूँ मैं आपको। तो चलिए, आज आपने जो जो सीखा मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे से याद रखा होगा। हमने किस तरीके से कब कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, किस तरीके से अज़ला की लंबाइयाँ दरियाफ़्त की। ठीक है, तो अब मैं आपको चंद सवालात, सिर्फ 2 सवालात दूंगी। आप जल्द से जल्द अपनी बयाज़ें निकालिए और उसमें इन सवालात को हल कीजिए। हल करके मुझे बताइए कि आपका जवाब क्या हासिल हो रहा है। तो पहला सवाल है आपका, दोनों सवालात देखिए आप। एक मुसल्लिस के अज़ला की लंबाइयाँ 56 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर हैं, तो इस मुसल्लिस का रकबा क्या होगा। आपका पहला ऑप्शन है 1322 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 1311 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन 1344 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन 1392 सेंटीमीटर। उसी तरीके से दूसरा सवाल है, एक मुसल्लिसी बोर्ड के अज़ला की लंबाइयाँ 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, तो इसका रकबा क्या होगा। इसके लिए भी हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है 20, दूसरा ऑप्शन 24, तीसरा 34 और 25। तो आप यहाँ पर मुझे जल्द से जल्द हल करके जवाबात बताइए। आपको क्या है, तीनों अज़ला की लंबाइयाँ दी गई हैं, आपको और क्या करना है इसमें, निस्फ़े हाता दरियाफ़्त। जी, क्या जवाब हासिल हुआ है पहले सवाल का? 1344, बिल्कुल सही। पहला जवाब 1344 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। और दूसरे सवाल का क्या जवाब आया है? जी हाँ, गुड, 24। तो यानी कि हमारी जांच बहुत अच्छी रही और आपने बिल्कुल सही हल किया है और बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। माशाल्लाह, शानदार। होमवर्क के लिए आपको 2 बहुत ही आसान सवाल देती हूँ। पहला सवाल है, ABCD 4 ज़िलाई शक्ल का है, जिसमें AB मसावी है 5 सेंटीमीटर, AC मसावी है 5 सेंटीमीटर, AB मसावी है 3 सेंटीमीटर और BC मसावी है 4 सेंटीमीटर और CD मसावी है 4 सेंटीमीटर है। तो ये कितना रकबा घेरेगा। तो आप पहले 4 ज़िलाई शक्ल बनाइए, चारों अज़ला की लंबाइयाँ दीजिए, उसमें एक वितर भी शामिल है ना। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, एक मुसल्लिस और एक मुतवाज़ियुल अज़ला का एक क़ायदा और मसावी रकबा है। इस सवाल पर गौर कीजिए। एक मुसल्लिस और एक मुतवाज़ियुल अज़ला का एक क़ायदा और मसावी रकबा है। अगर मुसल्लिस के अज़ला 30 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर हैं, तो मुतवाज़ियुल अज़ला की ऊंचाई मालूम कीजिए। आपके लिए एक सजेशन है कि आप पहले सवाल हल करने से पहले, तो प्यारे बच्चों, हमने हेरोन के फॉर्मूले को लेकर इन 2 वक्फों में जो कुछ भी पढ़ाई की है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उसको अच्छे से सीखा है और आइंदा उसको बहुत अच्छे से मश्क करते हुए याद रखेंगे। तो हम फिर अगली क्लास में आपके सवालात की जांच करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं निखत अफशां आप तमाम से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।